के सियासी गलियारों में इस वक्त सीबीआई का शोर सुनाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। वो लालू के साथ उनका साया बनकर रहते हैं। अदालत से लेकर अस्पताल तक सभी जगहों पर भोला यादव लालू के साथ नजर आए हैं। सीबीआई ने उनके पटना और दरभंगा के 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। भोला यादव आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने 2015 में बहादुरपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तो वो हायाघाट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। चारा घोटाला सहित कई दूसरे मामलों में जब भी लालू यादव को अदालत जाना पड़ा, भोला यादव उनके साथ साई की तरह साथ नजर आए। ऐसे में लालू की तरह भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति जोड़ने का आरोप है। आरजेडी चीफ के करीबी होने के कारण भोला यादव को उनका बड़ा राजदार भी माना जाता है। भोला यादव की नजदीकियां सिर्फ लालू यादव से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से भी हैं। वो लालू के परिवार के सदस्य की तरह माने जाते हैं। पिछले लगभग 20 सालों से वो लालू के साथ हैं और उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी करीबी बताए जाते हैं। पिछले दिनों कंधे में फ्रैक्चर के बाद लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए ले जाया गया। उस समय भी भोला यादव तेजस्वी के साथ लालू को लेकर दिल्ली गए थे। वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही थे। वहीं पर सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। तो क्या लालू और तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए सब हो रहा है? क्योंकि सीएम नीतीश से तेजस्वी की नजदीकियां बीजेपी को रास नहीं आ रही हैं। मई 2021 में हुए बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा कर दिया है। उनके इस दावे के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। ममता दीदी के एक मंत्री पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। अब मिथुन दा के इस दावे ने सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। मिथुन ने कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं तो फिर डर किस बात का है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में सत्ता बदल सकती है तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तृणमूल के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में हैं। जब मैं बंबई में था, एक सुबह मैं उठा और सुना कि बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी। अगर ये महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। एक बार को मिथुन के दावे को सही मान ले तो भी 38 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में आने से भी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के फिलहाल राज्य में 69 विधायक हैं और 38 और विधायक मिलने के बाद ये आंकड़ा 107 का हो जाएगा। इसके बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगी। राज्य में सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़ा 144 का है। ऐसे में इन विधायकों की टूटने के बाद भी उसे 37 और विधायकों की जरूरत है। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने टीएमसी नेताओं को चोर तक बता दिया। लेकिन अब राज्य में स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं। मिथुन ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगा करा रही है, बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं है। साजिश के तहत ऐसा फैलाया जा रहा है। मुझे दिखाओ कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कहां दंगा किया है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अगर उन्हें मुसलमान पसंद नहीं है तो 3 सबसे बड़े मेगा स्टार मुसलमान कैसे हो गए। अब मिथुन दा के दावे में कितना दम है ये तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उनके दावे के बाद बंगाल में सियासत का तापमान जरूर बढ़ गया है और अब टीएमसी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती के दावों पर पलटवार किया गया है। टीएमसी का कहना है कि मिथुन दिमागी तौर से ठीक नहीं है।